Assalamualaikum students, welcome to DIPS virtual class, subject chemistry, class second year। चैप्टर हमने हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइंस। अल्काइंस जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि हमारे पास क्लासिफिकेशंस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमारे पास उसमें एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, एक हमारे पास ब्रांच चेन होती है। ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में भी हमारे पास ये होती हैं, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की रिंग जो है, कार्बन जो है वो अटैच हो दूसरे कार्बन के साथ और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो वो सिंगल बॉन्डिंग हो। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग हो, उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन्स, और जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अल्काइंस कहलाता है। अब अल्काइंस जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है विच कॉन्टेन ट्रिपल बॉन्ड, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला कॉन्टेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हमने पहले कहा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड का होना मस्ट है, और इस रिप्रेजेंट करते हैं इसको जनरल फार्मूला से, वो है हमारे पास CnH2n-2। The first and most important member of this series is acetylene। इस सीरीज़ का जो इम्पोर्टेंट मेंबर है वो एसिटाइलिन है। जैसे कि हमारे पास अल्केन्स में मीथेन होता है, अल्कीन्स में इथीन होता है, और यहाँ अल्काइन के केस में एसिटाइलिन होते हैं, एंड हिंस दे आर जनरली कॉल्ड एसिटाइलिन्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन्स बोलते हैं। अब हम लोगों ने अल्काइंस को देखा कि हमने कहा कि जनरल फार्मूला CnH2n-2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है। इसके बाद जो स्टडी करेंगे इसका नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, क्या है हम लोग इसको कैसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि नोमेनक्लेचर में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइंस को नेम देने के लिए। एक हमारे पास कॉमन सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन सिस्टम के अंदर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिटाइलिन अल्काइन सीरीज इज नेम्ड एज एसिटाइलिन। कॉमन सिस्टम के अंदर के जो हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन बोलेंगे। द हायर अल्काइंस आर रिगार्डेड एज द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन, और इसके अलावा जो हायर अल्काइंस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे एसिटाइलिन के। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जहाँ पे दो कार्बन होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिटाइलिन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन के साथ जो कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3। तो पहले हम लोग किसको नाम देते होते हैं, अल्केन्स के अंदर भी और अल्कीन्स के अंदर भी जो ब्रांच अटैच हो, जो भी सब्स्टिट्यूट अटैच हो, तो मिथाइल एसिटाइलिन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास 3 आ जाएंगे तो ट्राई बोलेंगे, लेकिन कोई और ब्रांच आ जाए या डबल जगह पे बॉन्डिंग आ जाए, हमारे पास कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाए, उस सेंस के बारे में फिर कॉमन सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं बताया हुआ। सिर्फ दो ही पॉइंट्स बताएं, दो ही चीज़ें कि फर्स्ट मेंबर को एसिटाइलिन बोलेंगे और इसके अलावा जो हायर मेंबर्स ऑफ अल्केन्स है वो डेरिवेटिव्स हैं एसिटाइलिन्स के। फिर इसी वजह से जो है वो हमारे पास IUPAC सिस्टम आया। IUPAC सिस्टम के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन मस्ट इंक्लूड द ट्रिपल बॉन्ड। आपने उस लाइन को सिलेक्ट करना है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या हो, अल्काइंस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड मस्ट हो। ठीक है, द नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट चेन एक्ट एज पेरेंट नेम
जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको एज अ पेरेंट नेम देंगे, वेयर बाय द एंडिंग एन, उसका एंडिंग एन जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, करस्पॉन्डिंग अल्केन के साथ। करस्पॉन्डिंग अल्केन का इज़ रिप्लेस्ड बाय किसके साथ, अल्काइंस के साथ। ठीक है, तो पहला रूल हमने ये कहा कि लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, उस चेन को जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो। दूसरी बात ये है कि फिर हमने उसको एज अ पेरेंट नेम लेना है और उस अल्केन्स का उसका एन जो है वो रिप्लेस कर देना है किसके साथ, आयंस के साथ। नंबर द चेन इन सच अ वे दैट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम गेट्स द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर आपने उसके बाद नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट नंबर पे, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आपके पास आए। द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज़ इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ डेट ट्रिपली बॉन्डेड एटम विच बियर्स लोअर नंबर एंड दिस नंबर इज़ रिटन बिफोर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि पोजीशन को शो करना है, पोजीशन पहले लिखनी है ट्रिपल बॉन्ड की, और उस साइड से हमने तीसरे पॉइंट में कहा कि नंबरिंग करेंगे जहाँ पे वो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हो। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि उस पोजीशन को इंडिकेट करना है, नेम देना है किससे, बिफोर द पेरेंट नेम। ठीक है, पेरेंट नेम से पहले हम लोगों ने क्या करना है, उस पोजीशन को वहाँ पे इंडिकेट कर देने हैं। फॉर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, फिर अगर हमारे पास किसी भी उसमें जो है एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, फिर हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा बिफोर द आयन। ठीक है, सबसे पहला रूल हमने क्या कहा कि हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरी बात हमने ये कही कि वो जो लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोगों ने क्या करना है, पेरेंट नेम देना है, और उसका जो एंडिंग एन है, जैसे अल्केन का मीथेन इथेन का, तो वो इथाइन हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग एन जो है वो रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आयन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमने नंबर देना है चेन को उस साइड से जहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है वो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे हो। ठीक है, अगर पोजीशन नंबर 2 पे है तो फिर हम लोगों ने नंबरिंग उस साइड से, लेफ़्ट साइड पे अगर 2 पे है तो हमने नंबरिंग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है। अगर राइट साइड पे हमारे पास 2 से है तो फिर हमने राइट साइड से, तो लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे। फिर हमने क्या करना है, चौथे पॉइंट के अंदर उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम की पोजीशन को जो है वो इंडिकेट करना है बिफोर द पेरेंट नेम से पहले। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आ जाएं तो फिर हम लोगों ने उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है, डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है, कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये क्या है हमारे पास, इथाइन। इथाइन इसको क्यों बोला है कि ये हमारे पास C2H2, ठीक है, C2H2 हमारे पास क्या है, इथाइन है। अब देखें जिसमें हमारे पास 2 कार्बन होते हैं हम लोग कहते हैं ये इथेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम लोगों ने क्या कहा था, कैंडिंग गेन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, आयन के साथ, तो इथाइन। फिर उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है प्रोपाइन। अब प्रोपाइन इसको क्यों बोला कि हमारे पास जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं वो प्रोपेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ये क्या हो गया है, हमारे पास प्रोपाइन हो गया। अब देखिए अभी तक तो हमारे पास ऐसे थे सिंपल, इसमें हम लोग पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 1 प्रोपाइन बोल सकती हैं, इस तरफ से भी करती 1 प्रोपाइन आता, इस तरफ से भी किया 1 प्रोपाइन, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देखें उसके बाद हमारे पास ब्यूटाइन है। ये ब्यूटाइन क्यों बोला कि इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन हैं, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं वो ब्यूटेन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने कहा था कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है। पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ये है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे लोएस्ट यहाँ से करती तो 1 2 3 तीसरे पे आता, यहाँ पे 1 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो 1, और ब्यूटेन का एन रिप्लेस हो जाएगा आयन के साथ, तो क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन को सिलेक्ट किया। ठीक है, 2 ब्यूटाइन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 ब्यूटाइन के अंदर, अब देखें ये हमारे पास पोजीशन इसकी शो करनी है ट्रिपल बॉन्ड की, तो 1 2 3 4 1 2 जिस तरफ से भी करते पोजीशन नंबर 2 पे आता, तो फिर हम लोगों ने 2
पोजीशन इंडिकेट करने के लिए, और ब्यूटाइन जो है वो किसके लिए हमारे पास, कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड रखता है पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये क्या है, CH3 CH2 C। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है हमारे पास, पेंटेन है। ठीक है, पेंटेन। अब पेंटेन को सबसे पहले पेंटाइन लिख लें, पेंटाइन। अब पोजीशन इंडिकेट करें इसकी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हमने सेलेक्ट कर ली, पेंटाइन हो गया हमारे पास। 1 2 3 यहाँ से करूँ तो 1 2, तो 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। इसी तरह से हमारे पास, इसी में मैं अगर चेंज करूँ यहाँ पे हम लोग लिखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड विद एक दो तीन चार, ये 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्सेन होता है, हेक्साइन हो गया। ठीक है, नंबरिंग 1 2 दोनों तरफ से हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 डाई हेक्साइन, 2 4 डाई हेक्साइन। हेक्साइन क्यों कि 6 कार्बन है, और 2 4 डाई हेक्साइन किस लिए मैंने बोला कि दोनों तरफ से पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ही डबल बॉन्ड आ रहा था, फिर इसलिए हम लोगों ने जो है वो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन नंबर 2 और 4 के ऊपर जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 4 डाई हेक्साइन आ जाएगा, 2 4 डाई हेक्साइन। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों ने अल्काइंस को देखा, अल्काइंस क्या हैं, उसके बाद उसके कॉमन सिस्टम को देखा। कॉमन सिस्टम में जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा आइडिया किसी चीज़ के बारे में नहीं दिया जाता, इसलिए फिर उसको जो है वो हम लोग इसमें के चेंज कर लेते हैं। IUPAC सिस्टम आ जाते हैं। IUPAC सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जो है वो 5 रूल्स पढ़े हैं कि कैसे हम लोग अल्काइंस को नाम देते हैं, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ फिर अल्काइंस को जो है वो नाम दिया है। होम टास्क आप लोगों का ये है कि राइट करनी है आप लोगों ने 15 एग्जांपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर की आपने क्या करनी है, 15 एग्जांपल्स लिखनी है। अच्छा, इसके अलावा